बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाहिद चौधरी और बात करेंगे आला तिब्बी तालीम ब्यूरोक्रेसी के तजर्बात की भेंट चढ़ गई है। ब्यूरोक्रेसी की जानिब से इस वक्त आला तिब्बी तालीम को तख्ता मश्क बना लिया गया है और गुज़श्ता 2 सालों के दौरान पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल 3 में जो इंडक्शन है उसका 5 मरतबा जो है वो क्राइटेरिया तब्दील किया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जो अफसरशाही है उसकी जानिब से बार बार जो क्राइटेरिया है वो बदलने की वजह से जो डॉक्टर्स आला तिब्बी तालीम हासिल करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, लेवल 3 की जो ट्रेनिंग है वो करना चाहते हैं, उनके लिए जो है वो मसाइल दर्द सर बने हुए हैं इस वक्त, क्योंकि हर चंद माह के बाद ये क्राइटेरिया जो है वो बदल दिया जाता है, जिसके बाद जो है वो जो डॉक्टर्स FCPS पार्ट 1 या फिर JCAT का इम्तहान दे के यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम MDS के ज़रिए जो है वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं इन कोर्सेज़ में, उनको संगीन मसाइल का इस वक्त जो है वो सामना करना पड़ रहा है और हर मरतबा उनका जो एक्सपेक्टेड उनका मेरिट होता है वो अचानक क्राइटेरिया बदलने से जो है वो तब्दील हो जाता है। ये कहानी है क्या? महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है वो जो सेंट्रलाइज्ड इंडक्शन है, जो सेंट्रल इंडक्शन पूरे पंजाब के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में करता है, इस पोस्ट ग्रेजुएशन इंडक्शन के लिए लेवल 3 की जो ट्रेनिंग है उसके लिए FCPS पार्ट 1 और JCAT का इम्तहान पास करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको इंडक्ट किया जाता है। इसके लिए उनका MBBS BDS में जो मेरिट है, उनके जो मार्क्स हैं, जो उनकी पोजीशन है, उसके मुताबिक उसके पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद उनकी हाउस जॉब कहाँ से है और क्या वो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर से या फिर जो है वो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, उसके मुताबिक उनको मार्क्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं और उन पॉइंट्स की बुनियाद पे उनका मेरिट बनता है। तो ये एक सेट मेरिट जो है वो बना हुआ था जिसके तहत सेंट्रल इंडक्शन हो रही थी, लेकिन मौजूदा जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसरशाही है उसने इसे तख्ता मश्क बना दिया है और बार बार अब ये क्राइटेरिया जो है वो बदला जा रहा है। मुबैना तौर पे ज़राए का ये कहना है कि ये सारा का सारा अमल जो है वो हर मरतबा जब इंडक्शन की बारी आती है 6 माह के बाद, तो उस इंडक्शन में मनपसंद जो डॉक्टर्स हैं, जो जिनको मेरिट के ऊपर लाना मकसूद होता है, उनको कहीं न कहीं फ़िट करने के लिए ये सारे का सारा जो है वो ड्रामा रचाया जाता है और फिर ये एक मरतबा फिर जो है वो क्राइटेरिया बदल दिया जाता है। जो हाल ही में जो 2 रोज़ कबल जो क्राइटेरिया चेंज किया गया, इससे पहले मार्च 2026 में 17 मार्च को एक क्राइटेरिया जो है वो नोटिफ़ाई किया गया, जिसके तहत जो टोटल पॉइंट्स थे, जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो मेरिट बनना था लेवल 3 की पोस्ट ग्रेजुएट इंडक्शन के लिए, उसके पॉइंट्स 30 थे, 30। अब ये सिर्फ 5 माह के बाद ही दोबारा इस क्राइटेरिया को बदल के अब पॉइंट्स को कम करके 25 कर दिया है। पहले जो मार्च में नोटिफाई किया गया था क्राइटेरिया कि ये मेयार होगा, उसमें जो MD कैट का इम्तिहान देते हैं स्टूडेंट्स FSC के बाद ताकि मेडिकल कॉलेजेस में, डेंटल कॉलेजेस में दाखिला ले सकें, वो 2 पॉइंट्स जो उसके ऊपर उस मेरिट जो MD कैट का इम्तिहान है उसके ऊपर मिलते थे वो ख़त्म कर दिए गए। इसी तरह जो FCPS पार्ट 1 का इम्तिहान पहली अटैम्प्ट में, दूसरी अटैम्प्ट में, तीसरी अटैम्प्ट में पास करने के ऊपर जो मैक्सिमम 5 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स मिलते थे वो ख़त्म कर दिए गए। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता FCPS पार्ट 1 आपने पहली अटैम्प्ट में किया, दूसरी में किया या तीसरी में किया है, सब बराबर कर दिए गए हैं नए क्राइटेरिया में जो अभी नोटिफाई किया गया है अगस्त में। इसके साथ साथ इसी तरह JCAT का इम्तिहान जो है वो उसकी परसेंटेज थी कि उसकी परसेंटेज की वैल्यू थी, वेटेज थी कि 75% अगर वेटेज होगी तो परसेंट नंबर होंगे तो उसकी वेटेज के मुताबिक 5 पॉइंट्स मिलने थे। इसी तरह वो बतदरीज नीचे आते हुए वो 4 फिर 3 पॉइंट्स उस पर मिलने थे। JCAT के ऊपर मिलने वाले जो परसेंटेज के जो पॉइंट्स थे वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं अब 5, और उसकी वजह से अब JCAT का इम्तिहान अगर आप 60% पे कर लें पास या आप 80% नंबर ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने लायक हैं या आप कितने जो है वो मीडियोकर या एवरेज स्टूडेंट्स हैं या एवरेज जो है वो आपकी स्टडी है या आपका जो कैलिबर है, ये कोई फ़र्क नहीं, वो मिटा दिया गया। क्योंकि अब जो होनहार बहुत काबिल डॉक्टर हैं जिनके JCAT में बहुत अच्छे नंबर आते थे, जिनके FCPS जो पार्ट 1 जो है वो पहली अटैम्प्ट में पास कर लेते थे,
अब उनको कोई फ़ोक़ियत नहीं मिलेगी। ये 5 पॉइंट्स जो हैं वो नए क्राइटेरिया में वो भी ख़त्म कर दिए गए। ताहम एक काम ज़रूर किया गया और वो ये है कि जो एमबीबीएस और बीडीएस में जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस करते थे या बीडीएस का इम्तिहान पास करते थे, उनको जो यूनिवर्सिटीज़ में पोजीशन मिलती थी, उसके लिए पहले 3 पॉइंट्स मिलते थे। अब उन 3 पॉइंट्स को बढ़ाकर जो है वो 5 कर दिया गया और जो इंतहाई बावसूख और बाखबर ज़राए हैं महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के, वो ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की पोजीशंस के ऊपर ये नंबर इसलिए रखे गए हैं ताकि क्योंकि जो ज़्यादातर पोजीशंस हैं वो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स हैं वो हासिल करते हैं, तो उनको जो है वो शायद नवाजने के लिए या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस तरह पोजीशंस आती हैं वो बहुत सारे जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनको नवाजने के लिए जो है वो या इस मर्तबा का जो क्राइटेरिया है शायद उसमें किसी कैंडिडेट को या किसी जो है वो जगह पे उनको अकोमोडेट करने के लिए कहीं जो है वो ज़्यादा नंबर या पॉइंट्स देने मकसूद थे, तो इसलिए उनको 3 का से बढ़ा के 5 कर दिया गया है। लेकिन जो एफसीपीएस पार्ट 1 जो कि करंट सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम है इंडक्शन के लिए और जिसके बगैर इंडक्शन नहीं हो सकती, उसमें अगर आपने पहली अटैम्प्ट में पास किया है तो उसके ऊपर आपको कोई वेटेज नहीं मिलेगी, कोई आपको जो है वो उसकी उस पर फ़ोक़ियत नहीं दी जाएगी। इसी तरह जेकेट का इम्तिहान अगर आपने 75% से अबव भी नंबर ले लिए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इट डज़न्ट मैटर। 60% वाला भी आपके बराबर ही खड़ा है क्योंकि दोनों के लिए जो इजाफी पॉइंट्स थे वो ख़त्म हो गए। इसी तरह एमडी कैट की जो पोजीशन थी उसके ऊपर जो 2 पॉइंट्स दिए जा रहे थे वो भी सिरे से उड़ा दिए गए। तो ये हर मर्तबा टेलर मेड किस्म का जो है वो ये क्राइटेरिया बनाया जाता है ताकि जो मुबैना तौर पे मनपसंद उम्मीदवार हैं उनको जहाँ ज़्यादा फिट इन करने की ज़रूरत होती है उसके मुताबिक इस वक्त अफसरशाही जो है वो इस हर मर्तबा की इंडक्शन के ऊपर जो है वो अपना क्राइटेरिया बदल रही है और ये अब तक जो है वो 2 सालों में 5 मरतबा कमोबेश ये क्राइटेरिया जो है वो बदल दिया गया। कभी पेरिफेरी के नंबर रखे गए, कभी ख़त्म कर दिए गए। इसी तरह इसमें बेशुमार तजर्बात किए गए, हाउस जॉब के हवाले से बहुत सारे तजर्बात किए गए, कभी पॉइंट्स कम हो गए, कभी बढ़ा दिए गए। तो जिस तरह का कोई जो सिनेरियो बनाना मकसूद होता है उसके मुताबिक ही फिर ये सारे का सारा सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इसको उसी तरह घुमा के उसी तरह जो है वो रीडिज़ाइन करके जो है वो रीसेट किया जाता है। ये सूरत हाल है जिसका इस वक्त आला तिब्बी तालीम जो है उसको सामना है क्योंकि कोई सेट पैटर्न, कोई मुसद्दका, कोई एक जो है वो इस्टेब्लिश्ड तरीक़ाकार अभी तक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसरशाही वज़ा नहीं कर सकी कि एक दफ़ा स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन कर दिया जाए। जिस तरह पूरी दुनिया में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक सेट स्टैंडर्ड मौजूद है और उसी सेट स्टैंडर्ड के ऊपर साल हर साल से दिहाइयों से इंडक्शंस हो रही हैं। कहीं पे भी पंजाब की इस हालिया ब्यूरोक्रेसी के तजर्बात की तरह दुनिया में कहीं इस तरह की कोई और मिसाल नहीं मिलती कि आला तिब्बी तालीम के लिए हर 6 माह के बाद जो है वो क्राइटेरिया बदल दिया जाए, कभी नंबर कम हो जाएँ, कभी ज़्यादा हो जाएँ, कभी किसी चीज़ को वेटेज दे दी जाए, कभी कहीं पे जो है वो वेटेज ख़त्म कर दी जाए। ये तजर्बात सिर्फ यहीं पे हो रहे हैं और इसका ख़मियाज़ा आला तिब्बी तालीम हासिल करने के ख्वाहां जो है डॉक्टर्स उनको भुगतना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे वो डॉक्टर्स जो कि इस प्रोफेशन की क्रीम है और वो आगे एक्सेल करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। उनके लिए ये सारा मसला जो है वो दर्द सर बना हुआ है कि उनको कहीं कभी जो है वो क्राइटेरिया के मुताबिक वो अपने आप को जो है वो मनवाने के लिए अपनी इंडक्शन इंश्योर करने के लिए वो उसी पैटर्न के मुताबिक जब तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है कि वो जो तैयारी उन्होंने की थी, जिस तरह वो अपने आप को ग्रूम कर रहे थे ताकि वो उनकी इंडक्शन जो है वो इंश्योर हो जाए और उनकी मर्ज़ी की जो इंडक्शन है उनको मिल पाए, तो साथ ही क्राइटेरिया बदल के उनको जो है वो सारी की सारी उनकी तैयारी या उनका जो सारा जो उन्होंने मेहनत की थी उसको ज़ाया कर दिया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ मन पसंद जो उम्मीदवार हैं उनको नवाजने के लिए। और इसकी वजह से जो आला तिब्बी तालीम है वो इस वक्त जो है वो संगीन चैलेंजेस से दो चार है। लेकिन ना तो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसरशाही जो है वो अपनी इस हटदर्मी से बाज आने को तैयार है, ना ही अभी तक हुकूमत ने इसका कोई नोटिस लिया है कि किस तरह जो है वो इस आला तिब्बी तालीम के ऊपर जो तजर्बात का सिलसिला ब्यूरोक्रेसी की जानिब से जारी है इसको किसी तरह रोका जा सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।